morning, students. I am Ankita God, your computer teacher from Yale Public School. In last class, we read chapter number 8. So now today we start a chapter number 9, stepwise thinking. Okay? अपने किस तरीके से कोई प्रॉब्लम अपने को होती है. ओके? तो अपने को अगर अपने ने इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज अपने अगर सोच रखा है तो वो इजीली अपने वो वर्क वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपको कोई एक नया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे. एक तो आपका वो मैम आपको पहले वो पूरा चैप्टर रीड कराएगी. ठीक है, रीड करने के बाद एक्सप्लेनेशन देगी उस चैप्टर का. मैम भी स्टेप वाइज चलती है ना. ओके, मैम ने पहले चैप्टर रीड करवाया, मैम ने उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेन करने के बाद मैम ने आपको उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो भी है वो आपको राइट करवाए. देन उसके बाद आपने उसको घर पे जाके सारे क्वेश्चन आंसर्स को रीड करके लर्निंग करिए. देन अपने उसमें टेस्ट अटेंड कर पाते हैं. तो ये सारे स्टेप वाइज चले. अब ऐसा तो है नहीं कि मैम ने आपको रीड नहीं करवाया कोई भी चैप्टर और मैम ने कुछ भी लर्निंग नहीं करवाई, मैम ने क्वेश्चन आंसर्स लिखवाया नहीं और आज कह दिया कि आज आपका चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट है. ऐसा तो मैम करती नहीं है. ना ही आप लोग ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैम ने जो चीज एक्सप्लेन ही नहीं की है तो उसका टेस्ट में मैम कैसे लेगी. मैम ने वर्क ही नहीं करवाया तो मैम इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती है ना. तो डायरेक्ट अपने कोई फर्स्ट स्टेप की जगह 10 नंबर स्टेप पे थोड़ी ना चले जाएंगे. तो वही चीज इसके अंदर है कि आपकी जो स्टेप वाइज अगर आपने थिंकिंग कर रखी है, आपने सोच रखा है कि आपको इसको एक ऐसा वर्क करना है तो आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द स्टेप्स टू मेक अ पेपर एरोप्लेन एंड मेक योर. ठीक है, अब इन्होंने एक पेपर एरोप्लेन बनाया है. पेपर एरोप्लेन के अंदर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप चले कि पहले किस तरीके से स्टेप 1 इनको किस तरह से कौन सा पेज कहां से उसको फोल्ड करना है. देन लास्ट में इन्होंने 8 नंबर स्टेप में आके ये एरोप्लेन आपका बन गया. ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने फर्स्ट नंबर एक ब्लैंक पेज दिया और सीधा लास्ट वाले स्टेप में. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. हर एक स्टेप उनको क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने. तो इसी तरीके से आपका इसी चैप्टर पूरा एक्सप्लेन है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. एवरी डे वी कम अक्रॉस मैनी प्रॉब्लम्स. आपको पता है हर डे अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अपने पास रहती ही है. द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू डिटेल्स ऑफ ए प्रॉब्लम टू रीच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कोई प्रोसेस जो आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है उसके बारे में आप डिटेल में अगर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो चीज आपकी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर नेसेसरी. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी बिकॉज इट हेल्प अस सॉल्व अवर बिग एंड स्मॉल प्रॉब्लम्स. ओके, क्यों? क्योंकि ये अपने हेल्प करती है, कोई बिग हो चाहे स्मॉल हो, प्रॉब्लम्स को. ठीक है, एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस. और इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर. कौन कौन से स्टेप्स है? नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि आपको प्रॉब्लम है क्या. देन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करिए उसके बारे में. स्टेप 2, थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन. उसके बाद आप सारे जितने भी उसके अंदर पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए. इफ रिक्वायर्ड नोट them down. अगर आपको लगता है कि अगर मैं उस सारे सॉल्यूशंस को लिख लूं तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा. चूज द बेस्ट सॉल्यूशन. उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करना है. थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ आई डू दिस. ठीक है, उसके बाद अगर आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन मिले तो उसके बारे में सोचिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो उससे क्या होगा. विच सॉल्यूशन इज द सेफेस्ट. आपका कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिससे आप उसमें सेफ रह सके. अ सेफ सॉल्यूशन मीन्स नो वन विल बी हर्ट और अपसेट. एक सेफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का तो उससे कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, कोई अपसेट नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बट सामने वाला हर्ट हो रहा है आपके सॉल्यूशन से, तो वो चीज भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए. ट्राई द सॉल्यूशन एंड इवेल्युएट द रिजल्ट. आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को ट्राई करना है, देन रिजल्ट उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है. ठीक है, अब इन्होंने देखो स्टेप्स को पूरा बता दिया है. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन फाइंड ऑल सॉल्यूशन, एनालाइज एंड चूज द बेस्ट सॉल्यूशन एंड ट्राई द सॉल्यूशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया है, सपोज वी हैव टू डिवाइड 30 चॉकलेट्स अमंग 5 फ्रेंड्स. आपको क्या करना है, 30 चॉकलेट्स को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है. हाउ विल बी डिसाइड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स टू बी गिवन टू ईच फ्रेंड. फिर कौन डिसाइड करेगा, किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपके हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट्स मिलनी चाहिए. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल डिवाइड 30 बाय 6. तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम 30 को डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे. तो इसलिए पर
फ्रेंड के पास, ईच फ्रेंड के पास कितनी चॉकलेट्स जाएंगी वो इससे रिजल्ट में आ जाएगा। तो स्टेप 1 वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। टू डिवाइड 30 चॉकलेट्स इक्वली अमंग चिल्ड्रंस, इसके बारे में सोचा कि आप किस तरीके से 30 चॉकलेट्स को हर चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड कर पाए। We should use the operation of division to solve this problem। फिर आपने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसमें डिवीजन ऑपरेशन का चूज करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देन आपने इसको डिवाइड किया और आंसर क्या निकला, वी गिव 6 चॉकलेट्स टू ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन। तो आपने क्या सोचा है कि 6 चॉकलेट्स देनी चाहिए जो 5 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, स्टेप वाइज थिंकिंग। देयर माइट बी डिफरेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। Identify the detailed sequence of step to solve the problem is called step wise। मतलब आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें डिटेल के अंदर, देन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें स्टेप वाइज। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस इन डूइंग अ टास्क इजीली। इसीलिए क्या होगा, आपका टास्क इजीली हो जाएगा। वी यूज स्टेप वाइज थिंकिंग इन मेनी एक्टिविटीज वी डू डेली। ठीक है, अगर आप स्टेप वाइज थिंकिंग अगर अपने डेली यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कई आपकी एक्टिविटीज ऐसी आएंगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला सोल्यूशन भी हमारे इसके अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्लान फॉर अ बर्थडे पार्टी, अब आप क्या कर रहे हो, बर्थडे पार्टी के बारे में प्लान कर रहे हो कि अपने को बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। द स्टेप वुड बी एज फॉलोज। कौन कौन से स्टेप होंगे, मेक अ लिस्ट फॉर ऑफ योर फ्रेंड्स। सबसे पहले लिस्ट बनाइए फ्रेंड्स की, आप किस किस को बुलाना चाहेंगे बर्थडे पार्टी में। कॉल ईच ऑफ देम एंड इनवाइट। इसके बाद आप हर फ्रेंड को क्या करोगे, कॉल करेंगे, इन्विटेशन देंगे। देन बाय केक, बैलून, टॉफीज एक्सेट्रा। उसके बाद आप एक शॉप पे जाएंगे जहाँ पे केक, बैलून और टॉफीज को खरीदेंगे, बाय करेंगे। देन डेकोरेट योर हाउस। उसके बाद डेकोरेट करेंगे अपने हाउस को। देन वेट फॉर योर फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट में अपने फ्रेंड्स का वेट करेंगे और उसके बाद अपने क्या करेंगे, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट। तो ये क्या हो गया, स्टेप वाइज थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप क्या करेंगे, एक फिक्स सीक्वेंस होता है कि जिसके अंदर आपके मतलब आप एवरीडे आपको वो वर्क करना ही करना है। एवरी एक्टिविटी एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। हर एक्टिविटी के एक आपके सीक्वेंस स्टेप्स ऑलरेडी फॉलोड होने चाहिए जिसकी जरूरत है आपको। Let us take an example. The steps to prepare for your exam would be as follows। आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कौन से स्टेप्स होंगे, ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स। सबसे पहले आपको ये करना है। Then check the syllabus, कौन कौन सा syllabus आ रहा है, अपने कौन से chapters आ रहे हैं। Then read and learn the chapters exercise. Okay, then try to recall what you have learned without looking at this book या notebook। बिना देखे आप बुक में आपने क्लोज कर दी सॉरी नोटबुक क्लोज कर दिए। देन आप उसके बाद क्या कर रहे हो, सारे आंसर्स को चेक कर रहे हो कि क्या मैं इजीली उसको मैंने लर्न किया या नहीं किया। इफ यू डू नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग यू हैव लर्न, गो बैक टू स्टेप 3। अगर आप कोई भी रिमेम्बर मतलब कहीं पे रुक रहे हो तो आप वापस से स्टेप 3 पे जाइए, यानी कि रीड करिए और लर्न करिए। इफ यू रिमेम्बर एवरीथिंग यू हैव लर्न, गो टू स्टेप 6। और अगर आप सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो गए, आपको कुछ भी बीच में आप नहीं भूल रहे हो तो आपको स्टेप 6 पे जाना है। राइट एंड प्रैक्टिस व्हाटएवर यू हैव लर्न। उसके बाद रिटर्न आप इसका क्या करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि जो भी आपने लर्निंग करी। Let us take another example. The steps to shut down a computer are fixed. Okay, इसके अलावा एक और अपने एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू अपने क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर रहे हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। वहां पे स्टार्ट मेन्यू में आपको क्या मिलेगा, शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। वंस द कंप्यूटर शट डाउन, जैसे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। आप क्या करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे जहां पे पावर सप्लाई का बटन है। Okay, different sequence of steps. Most of the activities have a fixed sequence of steps. आपको पता है कई ऐसी activities है जिनका sequence fixed है, but some activities have steps will be which can be interchange। और कई activities ऐसी होती हैं कि जिसका अपने steps change कर सकते हैं। ठीक है, look at method 1 and 2 to draw a fish। अब आप method 1 और method 2 देखिए जहाँ पे draw हुई है एक fish, अपने fish को draw कर रहा है। Both methods have different sequence of steps, but the result is same। दोनों में हमने क्या करा है, मेथड में स्टेप्स को अलग अलग चूज करा है, बट लास्ट में अपने को जो रिजल्ट मिला है वो सेम मिला है। देखिए इसमें एक सर्कल बनाया, ओवल बना के, देन इसने ड्राइंग स्टार्ट करी है और लास्ट में क्या मिला है, ये फिश मिली है। देन इसने सर्कल बना के उसके बाद इसके ये विंग्स वगैरह बना दिए हैं, फिर इसने ये पीछे वाला पार्ट बना के देन इसमें बनाया, तो इसमें भी लास्ट में अपने को क्या मिली है, विंगी फिश ही मिली है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज
ये सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. Okay, so now to book exercise of this chapter, tick the correct answer and fill in the blanks. The step-wise instruction help us in doing things easily. Okay, most activities have a fixed sequence of steps that needs to be followed. Write the steps to shut down a computer. Step 1, click on start button, click on shut down button, then switch off the power supply. Why are problem solving skills necessary for us? Because it helps us solve our big and small problems and build confidence. Okay, what is stepwise thinking? Identify the detailed sequence of steps to solve the problem is called stepwise thinking. Okay, students, so now I have completed this chapter. Now I will meet in next meeting. Take care. Bye bye.